जय हिंद दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में समय और काम। अब तक मित्रों हम लोगों ने मैथमेटिक्स में समय और काम का जितने भी रूल हो सकते थे उन सभी रूलों को हम लोगों ने समझा 5 पार्ट में। तो मैंने जितने भी रूल बताया साधारण से साधारण विषय आपके सामान्य नियमों पर या जो भी फार्मूले थे, एक दो फार्मूले से E1 T1 बराबर E2 T2, M1 D1 T1 बटा W1 बराबर M2 D2 T2। अब मित्रों हम लोग ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ऐसा इसलिए हम लोग इस वीडियो में ये चेक करेंगे हम लोगों ने जितना जो कुछ भी सीखा है वह चीज़ें सही है, फॉलो करेंगी कि नहीं फॉलो करेंगी। तो मित्रों इस वीडियो में मैंने जितने प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने रखा है। तो आपने अगर संयुक्त अकेडमी से समय काम पढ़ा है तो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों का रूल कितना परफेक्ट है, कितना सही उत्तर देता है और कितना जल्दी उत्तर देता है। तो मित्रों आप लोग लेवल देख लीजिए, कैसा लेवल परीक्षाओं में पूछता है और हम लोगों ने जो चीज़ें सीखी हैं वो किस हद तक काम करेगी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मित्रों हम लोग प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे और थोड़ा से स्पीड बरकरार रख के चलेंगे, क्योंकि अगर हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं समय नहीं बचा पाते हैं तो हमारे मैथ पढ़ने का कोई विशेष मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम दिया होता है। मित्रों हम लोगों ने यहाँ पर यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, अधिक से अधिक सीजीएल के प्रश्न हैं, जीडी के हैं, एमटीएस के हैं, सीएचएसएल के हैं और मित्रों प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए उन्हीं सभी को रखा गया है। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और चीज़ों को देखिए, चीज़ें सॉल्व होती हैं कि नहीं। और मैंने यहाँ पर प्रश्न का लेवल आपको देखकर लग जाएगा कि कैसा प्रश्न हमने रखा है। सभी के सभी चुनिंदा प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मित्रों हम लोग ज़्यादा समय नहीं खराब करते हैं, चलिए सीधे सीधे हम लोग चलते हैं प्रश्नों पर और देखते हैं चीज़ें कितनी सही होती हैं। ये रहा मित्रों आपके सामने पहला प्रश्न एसएससी 2010 का पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उस कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। तो मित्रों हम लोगों ने देखा है काम ये 12 दिनों में करता है। कह रहा है ए जो है बी से 60% अधिक है, इसका मतलब ए 100 होगा, बी कितना होगा 160 होगा। कोई भी लोग अपने आप में 100% होते हैं, बी 60% अधिक है इसलिए 160%। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। मित्रों ये सीरीज खत्म करने से पहले, पढ़ने से पहले आप इतना बात नोटिस कर लीजिए, अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो में पहुंचे हैं तो सबसे पहला काम आप जो पिछली वीडियो हैं 4-5 वीडियो उन सभी को देख लीजिए। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, 30-35 मिनट का वीडियो है, उनको देखकर एक बार रूल आप लोग पुख्ता कर लीजिए। फिर यहाँ पर आइए और इन प्रश्नों को हम लोग फटाफट फोड़ेंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, सबको हम लोग धुआं कर देंगे। बस आप लोग अंत तक विश्वास के साथ और शांति के साथ बने रहिए। तो मित्रों यहाँ पर इनका इफिशियंसी क्षमता आ गई 5:8 की। ए 5 काम करेगा तब तक बी 8 काम करेगा। यहाँ पर टाइम ए का दिया 12, पूछ रहा बी कितना टाइम लगाएगा। तो मित्रों हम लोग कह सकते हैं E1 T1 बराबर E2 T2, क्योंकि ये इफिशियंसी ही आई है तो हम लोग इफिशियंसी का फार्मूला प्रयोग करेंगे और हम लोग देखेंगे अधिक से अधिक यही फार्मूला प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि यहीं से समय काम से ज़्यादा प्रश्न बनाता है। अब मित्रों हम लोग देख रहे हैं ए के टाइम लिया है 12, क्षमता है 5, हम कहेंगे 5, टाइम लिया है 12। पूछ रहा है बी की, बी का टाइम है 8, T2 ज्ञात करना है, T2 रहने दीजिए। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15, ये 2 गुणा इधर आएगा भाग हो जाएगा। 15/2 दिन में अपना काम बी अकेले समाप्त कर देगा। अपना अगला प्रश्न ये है रेलवे 2003 का पूछा प्रश्न है,
ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो मित्रों हम लोग कह सकते हैं ये काम 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। इसका एलसीएम लेंगे, ये पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। एलसीएम आएगा 30, टोटल वर्क है 30। 10 दिन में 30 काम करता है, मतलब एक दिन में 3 काम करता है। 15 दिन में 30 काम करता है, इसका मतलब एक दिन में 2 काम करता है। दोनों लोगों को मिलाकर काम करना है। दोनों लोग कितना काम करेंगे? 5, कह दे 5, 5 6 30। ये देखिए मित्रों अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है मैनेजमेंट परीक्षा 2003 का पूछा हुआ प्रश्न है। ए किसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। पहला काम मित्रों यहाँ पर क्षमता दिया है, इफिशियंसी दिया है और कह रहा है बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। मतलब अगर ए 100 है तो बी कितना है? 150, तभी तो 50% अधिक होगा। 0 से 0 निकल गया, 5 दूनी 10, 5 तियां 15। ये यहाँ पर मित्रों ए की और बी की इफिशियंसी क्षमता आ गई। ए उतने समय में 2 काम करेगा, तब तक बी कितना करेगा? 3 काम करेगा। यहाँ पर ए का टाइमिंग दिया है 9 और हम लोगों से पूछ रहा है बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। वही पुराना फंडा E1 T1 बराबर E2 T2। ये देखिए मित्रों ए टाइम लिया है 9 तो ई की क्षमता रखेंगे, कहेंगे 2। टाइम ले रहा है 9, पूछ रहा है बी की क्षमता है 3, निकालना है T2। 3 से निकालेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। कितना आ गया मित्रों? 6। अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बैंक पीओ 2004 का प्रश्न है ए बी सी क्रमशः किसी काम को 4 6 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ये काम को 4 दिनों में, बी काम को 6 दिनों में, सी काम को 12 दिनों में। इसका एलसीएम लेंगे, ये पता हो जाएगा कि टोटल वर्क कितना है। एलसीएम इसका आ जाएगा मित्रों 12। मैंने एलसीएम के लिए आपको बताया है जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसी का दुगना तिगुना करते जाइए। जहां पर वो संख्या इन तीनों से विभाजित हो जाए, या जितने भी दिए रहे उनसे विभाजित हो जाएगा तो वही अपना एलसीएम होगा। 12 हम लोगों ने कहा तो 4 तियां 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, इसलिए मित्रों अपना एलसीएम 12 हो गया। तो ये पता चल गया कि टोटल वर्क कितने हैं? 12। काम कितने करने हैं? 12। अगर 4 दिन में 12 काम करता है, एक दिन में 3 काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा, एक दिन में 1 काम करेगा। इससे मित्रों इसमें भाग दिया जाता है तो 1 दिन का काम आ जाता है। अब मित्रों काम कह रहा है तीनों मिलकर करने हैं। ये देखिए 3 काम करता है, ये 2 काम करता है, 1 काम करता है, 3 2 5 1 6 काम करते हैं, बटे का 6 6 दूनी 12। अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है होटल मैनेजमेंट 2010 का पूछा हुआ प्रश्न कह रहा है 12 आदमी एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 है आदमी, 12 मेल काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाया जाए ताकि कार्य 4 दिन में पूरा हो जाए? तो मित्रों जब भी इस तरह का प्रश्न मिले, इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए आप सिंपल सी बात ये समझ जाइए कि यहाँ पर 12 आदमी दिए, 12 आदमी की क्षमता की बात करेगा। हम लोग हमेशा इस टाइप के प्रश्नों में E1 T1 बराबर E2 T2 प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग लगाते हैं E1 T1 बराबर E2 T2 और जैसा प्रश्न में कह रहा है प्रश्न के हिसाब से चलते चलिए, आपको उत्तर सटीक प्राप्त होगा और सही प्राप्त होगा। यहाँ पर आदमी है 12 तो क्षमता आ गई 12। टाइम कितना ले रहे हैं? 8 कह दीजिए 8। अब मित्रों कह रहा है काम आरंभ करने के 3 दिन बाद, मतलब कि काम पहले 3 दिन होगा, उसके बाद जो सोचना होगा सोचा जाएगा। आदमी थे 12, काम करेंगे 3 तक, उसके बाद जो सोचना है सोचेंगे। कह रहा है यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। बकिया जो काम है उसको 4 दिन में कंप्लीट करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाए ताकि काम 4 दिन में, हम लोग मान लेते हैं आदमी X बढ़ाए जाएंगे तो हम कह देंगे प्लस काम कितने दिनों में हो रहा है? 4। आदमी कितने हम ले लिए हैं? X। कहेंगे 12 8 96 और 12 3 36 प्लस का 4x। ये देखिए मित्रों 4x बराबर कितना मिल गया? 60। x बराबर 15 चौका 60, ये 36 जाएगा माइनस हो जाएगा 60 मिलेगा। ये देखिए मित्रों 12 आदमी अपने पास पहले से थे,
यहाँ पर 15 आया, इसका मतलब कितने आदमी बढ़े हैं? 3 आदमी बढ़े हैं। 12 3 15। अगला प्रश्न बैंक पीओ 2010 का है, कह रहा है 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर बात कह रहा 3 मेल काम को 6 दिन में कर सकते हैं। काम की संख्या हमेशा इस टाइप के प्रश्नों में 1 मानकर ही चला जाता है। आगे कह रहा है जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में करती हैं। ठीक है, 5 फीमेल इसी काम को 18 दिनों में करती हैं, तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं, 4 पुरुष और 10 महिलाएं काम को कितने दिनों में करेंगी? मित्रों, मैंने इस टाइप का काफ़ी प्रश्न करवाया था, उसी रूल पर हम लोग चलेंगे। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, इसको सॉल्व करने का यही फंडा होता है, यही तरीका होता है। अब देखिए मित्रों, इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे। पहली चीज तो ये आदमी और महिला का कार्य की क्षमता आनी चाहिए, कौन कितने स्पीड से काम करता है, तभी मित्रों हम लोग प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, इन तीनों आदमी ने 6 दिन में जो काम किया वही एक काम था, वही काम सेम टू सेम काम इन लोगों ने किया, तो दोनों लोगों का काम आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक ही काम तो किया गया दोनों के द्वारा। अब महिलाएं थोड़ा स्लो करती हैं, इसलिए 18 दिन ली है और संख्या भी ज़्यादा है। पुरुष 3 दिन में 3 आदमी 6 दिन में काम कर दिए हैं। तो मित्रों हम लोग कहेंगे क्षेत्रिक 18 काम बराबर 18 पचे 90। ये देखिए मित्रों, 18 से निकालेंगे 18 पचे 90। कहने का मतलब यहाँ पर मिला 5 एक पुरुष 5 महिलाओं के बराबर है, या 5 महिलाएं एक पुरुष के बराबर है। बस इसके बाद कुछ नहीं सोचना है, हम लोग फार्मूला E1 T1 बराबर E2 T2 से करेंगे। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, ये जो दिया है चाहे इनको आप पुरुषों में बदल लीजिए चाहे महिलाओं में बदल लीजिए, आपको उत्तर समान प्राप्त होगा। चलिए दोनों से करके दिखा देते हैं। एक बार आपको पुरुषों में बदल देते हैं, फिर महिलाओं को बदल देते हैं। इसके बाद जो प्रश्न करेंगे, जैसा आपको कंडीशन के हिसाब से बदलने में आसानी हो, उसी में कन्वर्ट करके आप प्रश्न को सॉल्व करिएगा। अब ये कह रहा है E1 T1 बराबर E2 T2। देखिए मित्रों, हम लोग पहले पुरुषों को महिलाओं में बदल लेते हैं। एक पुरुष के बराबर 5 महिला है, तो 4 पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं होंगी? 20। 5 चौक 20, 20 पहले थी, 20 20 30 महिला आ गई। महिलाओं की संख्या कितनी आ गई? 30 आ गई। तो देखिए मित्रों, महिलाओं की संख्या आ गई 30 टाइम T1 हमें ज्ञात करना है। अब हम लोगों ने इसको महिलाओं में रखा है, तो यहाँ पर हम लोग महिलाओं वाला कंडीशन ही अप्लाई करेंगे, पुरुषों वाला कभी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर महिला है 5, टाइम ली है 18, हम लोग इसको निकालेंगे 5 6 30। अब 6 से निकालेंगे क्षेत्रिक 18। कहने का मतलब 3 दिन में काम अपना ये लोग 4 महिलाएं और 4 पुरुष और 10 महिलाएं कर देंगी। अब हम लोग इसको महिलाओं में बदलेंगे। 5 महिला के बराबर 1 पुरुष, तो 10 महिला के बराबर 2 पुरुष, तो 4 2 6 पुरुष आ गए। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं E1 T1 बराबर E2 T2। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर पुरुष कितने आए हैं? 6। टाइम कितना लिया है? टाइम हमें ज्ञात करना है बराबर E2। अब हम यहाँ पर महिलाओं की ही कंडीशन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर है ये 5, सॉरी महिला नहीं है, यहाँ पर बात पुरुषों की हो रही है। ये देखिए पुरुष है 3, टाइम कितने लिए हैं? 6 से 6 निकल गया, कितना मिला? 3। अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहीं से भी करिएगा, बस आप लोग नियम के हिसाब से जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसे करते चलेंगे, आपको उत्तर सटीक प्राप्त होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कह रहा है 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त करती हैं। ठीक है, 4 गर्ल्स काम 8 दिन में करती हैं। यही काम 3 लड़के 9 दिन में करते हैं, 3 बॉयज 9 दिन में करते हैं, 7 पुरुष 2 दिन में करते हैं, 7 मेल काम को 2 दिनों में करते हैं, 5 महिलाएं काम को 4 दिन में करती हैं, 5 महिलाएं फीमेल काम को 4 दिनों में पूरा करती है। कह रहा है कि सबसे कम दक्षता किसकी है, मतलब सबसे कम ताकतवर कौन है, सबसे कम स्पीड में काम कौन करता है, ये चीज पूछ रहा है। तो मित्रों फिर इस चीज को निकालने के लिए देखिए, काम सेम, वही सेम काम है, तो इन सभी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पता हो जाएगा काम कितना हुआ है। तो मित्रों देखिए 8 चौक 32 जी, 9 त्रिक 27 बी, 7 दूनी 14 एम,
4 पंजे 20 F। देखिए मित्रों, ये आया इनका वर्क, ये इनका वर्क आया है। अब ध्यान रखिएगा, टाइमिंग हमेशा इसका उल्टा होता है, टाइम इसका उल्टा होता। हमने आपको बताया था क्षमता बराबर 1/समय, तो क्षमता हमेशा टाइम का उल्टा होता है, टाइम हमेशा क्षमता का उल्टा होता है। तो मित्रों, जो सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है ये सबसे कमजोर है, ये टाइमिंग ज्यादा ले रहा है। तो मित्रों, ये 32 लड़कियां हैं, ये लोग सबसे कमजोर है यहाँ पर लड़कियां। अगर सबसे ज्यादा क्षमता वाला पूछा जाएगा तो यहाँ पर देखिए 14 है, पुरुष की क्षमता सबसे अधिक होगी। अगला प्रश्न ये कह रहा है 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। SSC सीजीएल 2010 का पूछा प्रश्न है। 6 लड़के या 4 पुरुष, 6 बॉयज या 4 मेंस, ये दोनों लोग दोनों इसको करने में 18 दिन लेते हैं, चाहे 6 लड़के चाहे 4 पुरुष काम करें। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे? कह रहा है 3 लड़के और 10 पुरुष काम को कितने दिनों में करेंगे। अब हम सबसे पहला काम करेंगे, लड़का और पुरुष की क्षमता ज्ञात कर लेंगे। टाइमिंग दोनों की बराबर है तो इनकी क्षमता आपस में ये बराबर होगी। यहाँ पर 4 एम हम लोग 2 से निकालेंगे, 3 और 2 दूनी 4। 3 लड़के के बराबर 2 आदमी या 2 आदमी के बराबर 3 लड़का। तो हम लोग देख रहे हैं मित्रों, 3 लड़के के बराबर 2 आदमी है तो आदमी कितने हो गए? 10 2 12 आदमी हो गए यहाँ पर। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे E1 T1 बराबर E2 T2, जस्ट इसके पहले अभी समझाए हैं। तो यहाँ पर आदमी कितने हैं? 12। टाइम ज्ञात करना है। अगर हम लोगों ने यहाँ पर आदमियों के लिया है तो हम लोग आदमियों का चीज लेंगे। आदमी कितने हैं? 4। टाइम कितना ले रहे हैं? टाइम ले रहे हैं 18, कह दीजिए 18। 4 से निकालेंगे, 4 3 12, 3 से निकालेंगे 6 3 18, कितना आ गया? 6। अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखिए मित्रों, कोई भी प्रश्न हो कितना आसानी से सरल से सॉल्व हो जा रहा है। बस आप लोग धैर्य बनाकर विश्वास के साथ संयुक्त अकेडमी से बने रहिए। आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, मैथ को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ये संयुक्त अकेडमी का आपसे वादा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिनों में पूरा किया। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करते हैं? जैसा प्रश्न बोले प्रश्न के हिसाब से चलते रहिए, आपको अंतिम में उत्तर एकदम सटीक और सही प्राप्त होगा। ए काम को 10 दिनों में करता है, बी काम को 15 दिनों में करता है। सबसे पहला काम एलसीएम लेंगे, ये पता हो जाएगा कि टोटल वर्क कितना है। ये देखिए, मैंने बताया था जो बड़ी संख्या होगी उसका दुगना तिगुना करते चलिए, जहां पर संख्याएं कट जाए वही एलसीएम हो जाता है। 15 दूनी 30, 30 दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, इसलिए एलसीएम हो गया 30। ये एक दिन में 3 काम, ये 15 दूनी 30, एक दिन में 2 काम। कह रहा है ए ने 4 दिन काम किया, तो ए काम करता है एक दिन में 3, तो 4 3 12, 4 दिन में कितना काम कर दिया? ए ने 12 काम कर दिया। अब कह रहा है काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया। अब इसके बाद बी 5 दिन तक काम करेगा। बी काम करता है 2, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 10। अभी तक मित्रों 12 ए ने किया, 10 इसने किया, 22 काम हो गया है। काम बचा है अपने पास 8। कह रहा है उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिनों में पूरा किया। अगर 8 काम बचा है, 8 काम करने में सी को 8 दिन लगते हैं, मतलब सी एक दिन में 1 काम करता है, तभी 8 दिन में 8 काम करता है। कह रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? टोटल काम है 30। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, 3 2 5, सी कितना करता है? 6, मतलब 1 5 1 6 काम है 30, एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 5 6 30, 5 दिन में ये लोग काम को कर देंगे। तो देखिए मित्रों, कितना आसानी से उत्तर प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है सेक्शन ऑफिसर 2000 का पूछा प्रश्न है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई जेड को क्रमशः 8 12 16 दिन लगते हैं। अब कह रहा है
पहले यक्ष इस पर 2 दिन कार्य करता है, उसके बाद वाई उतने दिन कार्य करता है जब तक कि जेड के लिए 25% कार्य शेष रहे। इस शेष कार्य को जेड करता है, पूरा कार्य होने में कुल कितने समय लगेंगे। तो चलिए मित्रों, हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, ये पता हो जाएगा कि टोटल वर्क कितना है। ये देखिए 16 दूनी 32, 12 से नहीं होगा, 16 तिया 48। अपना एलसीएम आ गया मित्रों 48 से, पता हो गया कि टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क है 48। 8 छंग 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48। ये मित्रों इनका एक दिन का काम आ गया। अब जैसा प्रश्न बोले, प्रश्न के हिसाब से हम लोगों को चलते रहना है। कह रहा है पहले यक्ष इस पर 2 दिन कार्य करता है, ठीक है। यक्ष एक दिन में 6 काम करता है, ये 2 दिन में कितना काम कर देगा, 6 दूनी 12। अब आगे कह रहा इसके बाद वाई उतने दिन कार्य करता है जब तक जेड के लिए 25% कार्य शेष रह जाए। तो पहला काम हम लोग 48 का 25% देखेंगे कितना होता है। 25% का मतलब होता है मित्रों 1/4, हम लोग बटे 4 कर देंगे, कितना 12। 25% काम कितना होता है 12। इस 12 काम को कौन करेगा, जेड। ए ने 12 काम किया, जेड ने 12 काम किया, 12 12 24 काम हो गया। टोटल वर्क था 48, मतलब ये 24 काम बचा है। 24 काम को करने में बी कितना टाइम लेगा, बी एक दिन में करता है 4 काम, 24 काम करने में इसको 6 दिन लगेंगे। ए ने 2 दिन तक काम किया था, जेड ये 12 काम करेगा, जेड एक दिन में 3 काम करता है, जेड को ये 12 काम करने में 4 दिन लगेगा। अब कह रहा है कुल कितने दिन लगे, ये देखिए 4 दिन इसने किया, 6 दिन इसने किया, 6 4 10 और 2 दिन एक्स ने किया, 10 2 12। अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समान जल प्रवाह वाली 8 नल किसी टंकी को 27 मिनट में भर देते हैं। देखिए मित्रों 8 नल है, ये 27 मिनट में भर देते हैं। 3 मिनट के बाद 2 नल बंद हो जाते हैं, शेष नलों द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगा है। जैसा प्रश्न बोले उसी के हिसाब से करते चलिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। हम लोग फार्मूला जानते हैं, E1 T1 बराबर E2 T2, M1 T1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 T2 बटा W2। इसको इसलिए नहीं प्रयोग किया जाएगा, क्यों, क्योंकि काम का भाग या काम नहीं दिया है। तो जब यहाँ पर 8 नल है, मतलब 8 नलों की क्षमता की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मित्रों E1 T1 बराबर E2 T2 का प्रयोग करेंगे। ये देखिए मित्रों नल है कितने 8, टाइम कितना ले रहे हैं 27, बराबर कह रहा है 3 मिनट के बाद 2 नल बंद हो जाते हैं। इसका मतलब 8 नल पहले 3 मिनट तक खुले हुए थे, ये 8 नल 3 मिनट तक खुले थे। अब इसके बाद 2 नल बंद हो गए, नल बचे हैं कितने 6। तो कह रहा बाद में 2 नल बंद हो जाते हैं, शेष नल द्वारा टंकी भरने में कितना समय लगेगा, मान लेते हैं समय लगेगा। अब देखें मित्रों 8 ये है 27 बार, यहाँ पर है 8 3 बार, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस होगा, कितनी बार बचेगा 8 बचेगा 24 बार, क्योंकि 3 बार तो निकल गया। यहाँ पर देखिए बचा क्या 6x, 6 से निकालेंगे 6 चौक 24, 8 चौक 32 मिनट। 32 मिनट में ये ऑप्शन नंबर ये 32 मिनट में टंकी अपनी जो है वो भर जाएगी। तो चलिए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वह 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य सी द्वारा 5 दिनों में किया जाता है। यदि उन्हें संपूर्ण कार्य के लिए 560 रुपया दिया जाता है तो ए को कितनी राशि मिलेगी। मित्रों कभी भी किसी को मजदूरी दी जाती है तो उनके क्षमता के हिसाब से किस स्पीड से कौन कितना काम कर रहा है। ये गांव की मजदूरी नहीं है कि आपको रोजाही पे दे दिया जाएगा 150 रुपया देगा। तो मित्रों 150 रुपया नहीं देगा, जो जितना इफिशियंसी से काम करेगा उसके हिसाब से दिया जाएगा। ए काम को 20 दिनों में, बी काम को 30 दिनों में, सी काम को 10 दिनों में एक साथ करते हैं और शेष कार्य सी द्वारा 5 दिनों में किया जाता है। ए काम को 20 दिनों में, जबकि बी काम 30 दिनों में, वह 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है मित्रों देखिए यहाँ पर काम का कंडीशन दिया है, सी का बात अभी नहीं कर रहा है तो सी को आप हटा के रखिए। चलिए
सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पर मित्रों एलसीएम लेंगे, ये पता हो जाएगा कि टोटल वर्क कितना है। इसका एलसीएम बनेगा 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम। वह 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। पहली बात 10 दिन तक काम करेंगे, ये दोनों काम करते हैं 5, मिलाकर 10 दिनों में कितने काम कर देंगे? 50 काम कर देंगे। बचेगा काम कितना? 60 था, अभी 10 काम बचा हुआ है। कह रहा है और शेष कार्य सी द्वारा 5 दिनों में किया जाता है। बचा था काम 10, इसने किया काम 5 दिनों में, मतलब एक दिन में 2 काम करता है। इसकी क्षमता है 2, ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 2, सी की क्षमता भी आई 2। कह रहा है यदि उन्हें संपूर्ण कार्य के लिए 560 रुपए दिया जाता है तो ए को कितनी राशि मिली। अब यहाँ पर मित्रों ए की राशि पूछ रहा है, तो हम लोग पैसा इनके अनुपात में देते हैं। 3 2 5 5 2 7, 7 यूनिट का दाम आया है 560 रुपया। 1 यूनिट का दाम 7 8 56 80 रुपए। कह रहा है ए को कितने मिलेगी? ए की क्षमता है मित्रों 3, हम लोग 3 से गुणा कर देंगे। 8 3 24, 240 रुपए ए को मजदूरी मिल जाएगी। कितना? 240 रुपए। अगला प्रश्न ये है ए और बी, ये बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेला वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेगा और बी को 16 दिन अधिक लगेगा। ए और बी मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? मित्रों इस प्रकार के प्रश्नों में हम लोग यहाँ पर द्विघात समीकरण बनता है। क्योंकि एग्जैक्ट टाइमिंग किसी का नहीं दिया है, एक दूसरे में रिलेशन किया है, तो एक दूसरे में रिलेशन के लिए कुछ सोचना नहीं है मित्रों। पहली बात, पहले से ही सोच के घबरा मत जाया करिए, उत्तर आएगा कि नहीं आएगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मन में ही चल रहा चीज़ें ऐसी होंगी, ऐसा हो सकता है, यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आप जैसा बोले प्रश्न वैसा करते चलिए, रूल आपको पता है, उसके हिसाब से करते रहिए, आपको उत्तर सटीक प्राप्त होगा। ए और बी काम जितने दिनों में करते हैं, मान लीजिए x दिनों में करते हैं। ए अकेले काम करेगा तो 4 दिन अधिक लेगा, मतलब ए अकेले कितने लगा? x + 4 लेगा। बी 16 दिन अधिक लेगा, इसका मतलब बी कितना लेगा? x + का 16 दिन लेगा। हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये पता हो जाएगा टोटल वर्क कितना है। इसका एलसीएम बनेगा मित्रों x, देखिए x था, हमने x ले लिया, x + 4 है, आप x + 4 ले लीजिए, गुणे x + 16 है, आप x + 16 ले लीजिए। ये आ गया अपना एलसीएम। अब हम लोग मित्रों इन सब का एक एक दिन का काम निकालें। हम लोग x का भाग इसमें लगाएंगे, एक दिन का काम पता चलेगा। तो अगर हम लोग x का भाग लगाएंगे, x से x निकल जाएगा, बचेगा क्या? x + 4 और x + 16। ये x + 4 और x + 16 ये है मित्रों x + 4 और x + 16, ये है a + b दोनों का एक दिन का काम। अब हम लोग अगर x + 4 से भाग लगाएंगे, a का काम मिल जाएगा, x + 4 निकल जाएगा, बचेगा x और x + का 16। क्या मिलेगा? x + का 16। अब हम लोग अगर b से भाग लगाएंगे, x + 16 से x + 16 निकल जाएगा, क्या मिलेगा? x + 4। तो b की वैल्यू क्या आई? x + 4। एक पॉइंट देखिए मित्रों, कह रहा है ए और बी मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? ए और बी का टाइमिंग हमने माना x, कहने का मतलब x की ही वैल्यू निकालनी है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर a + b है, तो a + b बराबर a को b को जोड़ दीजिए, तो a + b है मित्रों अपना x + 4 और x + का 16 बराबर, हम a + b के स्थान पर a का लेंगे, a का कितना है? x + का 16 प्लस b है, b का है x + 4, हम कह देंगे x + 4। मैंने मित्रों यहाँ कुछ किया नहीं है, बस a + b के बराबर a + b रख दिया। अब हम लोग इसका गुणा करेंगे, x का करेंगे x², x का करेंगे 4 में 4x, 16 करेंगे 16x और 16 चौका 64, ये आया बराबर x का गुणा करेंगे x² + 16 से करेंगे 16x, इसका अंदर करेंगे x² प्लस का 4 एकम 4x। ये देखिए मित्रों x² से x² निकल गया, 4x से
4x निकल गया, 16x से 16x निकल गया, यहाँ क्या मिला 64, इधर क्या मिला x², x बराबर 8 28 64। तो मित्रों दोनों लोगों को मिलकर काम करने में 8 दिन लगेगा। सवाल में कुछ है नहीं, बस आपको देखने में बड़ा लग रहा है, जब आप सॉल्व करिएगा तो फटाफट हो जाएगा। क्योंकि मुझे देखिए यहाँ आपको समझाना भी होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग लग जाता है, लेकिन जब आप करिएगा उत्तर फटाफट धनाधन 5 10 सेकंड में 20 सेकंड में बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है, ये देखिए कह रहा है एसएससी एमटीएस 2018, एक धनराशि ए को 21 दिनों तक, बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। वह धनराशि दोनों को कितने दिन की मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। कहने का मतलब मित्रों एक काम को 21 दिन में करता है, बी 28 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। बस यहाँ पर मजदूरी दे दिया है आपको भरमाने के लिए। भरमाने के लिए मतलब वही काम की ही बात कर रहा है। एक काम को 21 दिनों में, बी 28 दिनों में। हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। ये देखिए मित्रों 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 हो गया। यहाँ से क्या मिलेगा 7 त्रिक 21, 3 मिलेगा, 3 ले लीजिए। 7 तो इसमें से ले चुके हैं, कितना मिलेगा 4। अब एक दिन का काम निकाल लीजिए। हम लोग 21 का भाग लगाएंगे, 7 त्रिक 21 कितना मिलेगा 4। 28 का भाग लगाएंगे, 7 चौक 28 कितना मिलेगा 3। तो दोनों को मिलकर कह रहा है एक दिन में कितना करेंगे दोनों लोग 4 3 7। हम लोग 7 का भाग लगा देंगे, 7 से 7 निकल गया, 4 3 12। अपना ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। देखिए मित्रों कुछ है नहीं सवाल में, सेम वही जो प्रारंभिक सवाल थे अपने एकदम बेसिक वाले वही है। अगला प्रश्न कह रहा है x और y एक काम 30 दिन में कर सकते हैं, वह 6 दिन एक साथ काम करते हैं, फिर x काम छोड़ दिया, शेष काम y 32 दिनों में करता है, y अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है मित्रों, x और y ये दोनों लोग मिलकर काम को 30 दिनों में करते हैं, वह 6 दिन एक साथ कार्य करते हैं। तो मतलब मित्रों 6 दिन, अगर 6 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा 6 काम हो जाएगा, बचेगा काम कितना 24 काम बच जाएगा। अब कह रहा है फिर यक्ष काम छोड़ दिया, अब काम यक्ष ने छोड़ दिया, अब वाई इस काम को 32 दिनों में करता है, तो वाई अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहला काम ये पता कर लीजिए वाई ने काम का कितना भाग किया। वाई ने काम का कितना भाग किया, वाई ने काम किया कितने 24, क्योंकि 24 काम शेष थे, बकिया यक्ष ने तो छोड़ दिया भाई ना। अब टोटल काम कितना था 30, यही वाई के काम का भाग आएगा। देखिए मित्रों काम का भाग निकालने के लिए जितना काम किया गया है आप उसको हमेशा ऊपर रखेंगे, नीचे हमेशा टोटल रहेगा। वैसे भी अनुपात में आप जानते हैं नीचे की चीज जो हर वाली चीज होती है वो टोटल होती है, अंश वाला चीज जो पूछा गया है जितने पर मैटर क्रिएट किया जा रहा है वो चीज हमेशा होती है। तो मित्रों हम लोग 6 से निकालेंगे, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। कहने का मतलब 4/5 भाग इस काम को इसने किया है कितने दिनों में 32 दिनों में। कह रहा वाई अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। कहने का मतलब एक काम था, वही एक काम का भाग निकाल लें। तो देखिए मित्रों हम लोग 4 से निकालेंगे, आ जाएगा 8, यहाँ पर 1 बचेगा, ये 5 भाग था इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, 8 पंजे 40। तो देखिए काम कितना था, एक ही था, एक काम करने में कितना समय आया 40। यही वाई का टोटल टाइमिंग आ जाएगा अकेले करने में। अपना ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे तो आप काम का भाग लगाकर ही निकालिएगा, तब आपको सटीक उत्तर प्राप्त होगा। अपना अगला प्रश्न है बाल्टी पी की क्षमता क्यू से 3 गुनी है। कहने का मतलब पी रेशियो क्यू मित्रों कितना दिया है 3:1 दिया है। क्यों पी की क्षमता क्यू से 3 गुनी है, तो भाई ये देखिए 3 गुनी है। कह रहा तथा बाल्टी पी को एक खाली ड्रम को भरने में 60 टर्न लगते हैं। पी को 60 टर्न लगते हैं। पी और क्यू एक साथ खोल दिए जाए तो ड्रम कितनी टर्न में भर देगा। पी और क्यू को साथ में करना है मित्रों। यहाँ पर देखिए क्षमता की बात कर दिया हम लोग, फार्मूला अपना E1 T1 बराबर E2 T2 प्रयोग करेंगे। E1 का मान है ये देखिए मित्रों, क्योंकि टाइमिंग P का दिया है हम रखेंगे टाइमिंग 60। E1 कितना क्षमता दिया है 3। पूछ रहा है दोनों लोगों का मिलाकर कितना होगा 3 1 4। टाइमिंग कितना लगेगा वही T2 ज्ञात करना है। 4 से निकालेंगे 15 चौका 60 और 15 तियां 45। कहने का मतलब कितना टाइम लगाएंगे
45 टन में दोनों मिलकर ड्रम को भर देंगे। अपना अगला प्रश्न है CHSL 2022 का पूछा प्रश्न है। कह रहा है 3 व्यक्ति ABC एक काम को 12 घंटे में कर सकते हैं। 3 लोग हैं A, B और C काम को 12 घंटे में कर सकते हैं। तीनों 4 घंटे तक एक साथ कार्य करते हैं। उसके बाद C काम छोड़ देता है और A और B शेष काम को 14 घंटे में कर सकते हैं। C अकेला इस काम को कितने घंटों में करेगा? जैसा प्रश्न बोल रहा है उसके हिसाब से चलते जाएंगे। कह रहा है तीनों 4 घंटे तक काम करते हैं। अगर इन लोगों ने 4 घंटे तक काम कर दिया, अब काम बचा हुआ है 8। कह रहा है 4 घंटे तक काम करते हैं, उसके बाद C काम छोड़ देता है। ठीक है, C ने काम छोड़ दिया, अब काम कौन करेंगे? A और B करेंगे। A और B शेष काम को 14 घंटे में कर सकते हैं। A और B शेष काम को 14 घंटे में कर सकते हैं। तो ये ज्ञात कर लिया जाए A और B कुल काम को कितने घंटे में करेंगे। अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया जब ऐसी स्थिति बने हम लोग काम का भाग निकाल लेंगे, उसके बाद काम करेंगे। काम कितना करेगा? A और B काम करेंगे 8, टोटल वर्क कितना है 12। हम लोग नीचे हमेशा 12 रखेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 काम A और B करने में 14 घंटे लगाएंगे। तो कहने का मतलब 2/3 काम करने में A और B 14 दिन लगाएंगे। एक काम करने में कितना लगाएंगे? देखिए मित्रों, 2 से निकालेंगे 7, ये भाग है, गुणा हो जाएगा 7 त्रिक 21। एक काम करने में मतलब A और B को टोटल काम करने में 21 दिन लगेगा। कहने का मतलब मित्रों A और B को काम करने में कितने दिन लगेंगे? 21 दिन लगेंगे। अब कह रहा C अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। हम लोग LCM ले लें, ये पता हो जाए टोटल वर्क कितना। ये देखिए मित्रों, यहाँ कर देते हैं A, B और C मिलकर काम को 12 दिनों में करते हैं। A और B काम को 21 दिनों में करते हैं। इसका LCM मित्रों आएगा 84। 21 4 84, 84 आएगा। हम लोग 12 7 84, 21 4 84। देखिए मतलब 12 7 12 पंचे 60, 12 6 72, 12 7 84, 21 4 84। अब कह रहा है C अकेले काम कितने दिनों में करेगा। मित्रों अगर A B C मिलकर 7 काम करते हैं, A और B मिलकर 4 काम करते हैं, इसका मतलब C कितना काम करता होगा? 3 काम करता होगा। टोटल वर्क है 84। 84 में 3 का भाग लगा दीजिए। 3 दूनी 6, कितना बचा? 2 हो गया 24, 8 त्रिक 24, 28 दिन में C अकेला काम को समाप्त कर देगा। तो मित्रों प्रश्न में कुछ था नहीं, बस यहाँ पर समझने की बात थी, कुछ इसमें है नहीं। आप आसानी से जैसा बोल रहा है वैसा करते चलिए, आपको सटीक उत्तर मिलेगा। अगला प्रश्न ये है 30 आदमी किसी कार्य का, देखिए यहाँ पर जो कार्य का भाग है खुद दे दिया है। 30 आदमी किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने आदमी और बढ़ा दिए जाएं कि शेष कार्य 3 दिन में समाप्त हो जाए। देखिए जब मित्रों काम का भाग दे देगा, काम खुद दे देगा, तब हम लोग फार्मूला M1 D1 T1 बटे का W1 बराबर M2 D2 T2 बटे का W2 प्रयोग करेंगे। ये देखिए मित्रों M1 यहाँ पर कितने आदमी हैं? 30। काम कितने करते हैं? 10 दिनों तक। मान लीजिए 1 घंटे करते हैं या जो भी करते हो तो एक ही रहने दीजिए। काम कितना हुआ? 2/3 भाग कर दीजिए 2/3। अब कह रहा है कितने आदमी और बढ़ा दिए जाएं कि काम 3 दिनों में हो जाए। आदमी मान लो X, काम कितने दिन में? 3। अगर मित्रों 2/3 काम हो गया है तो 1/3 काम बचा है। देखिए किसी काम के 3 टुकड़े किए गए थे, 2 टुकड़े हो गए हैं, तभी 1 टुकड़े बचे हैं। कहने का मतलब 1/3। 3 से 3 निकल गया। ये देखिए मित्रों इसको निकालेंगे कितना होगा? 10, और 2 से निकालेंगे कितना मिल जाएगा? 5। 10 पचे 50। कहने का मतलब मित्रों X बराबर कितना आया? 50। अपने पास 30 आदमी पहले से थे तो कितने आदमी बढ़े हैं? 20 आदमी बढ़े हैं। 30 20 50। अपना अगला प्रश्न है रेलवे NTPC 2022 का पूछा प्रश्न है ABC किसी काम को 4 6 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इस कार्य को मिलकर करते हैं, 310 रुपए प्राप्त करते हैं। प्राप्त धन में ABC का हिस्सा। जब मित्रों डायरेक्ट समय दिया हो, समय देने के बाद मजदूरी दे दे, मजदूरी को बांटना हो,
तो इसको हम लोग जो अपना एलसीएम वाला विधि से करते हैं उससे भी कर सकते हैं और हम लोग इससे भी कर सकते हैं। क्षमता हमेशा समय का उल्टा होता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको अनुपात में बना के कर सकते हैं। दोनों विधियों से देखेंगे हम लोग। एक काम को 4 दिनों में, बी काम को 6 दिनों में, सी काम को 10 दिनों में करता है। हम लोग एलसीएम लेंगे, ये पता हो जाएगा कि टोटल वर्क कितना है। इसका एलसीएम आ जाएगा मित्रों 60, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। हम लोग कहेंगे 15 चौका 60, 6 दहम्मा 60, 6 दहम्मा 60। ये इनकी क्षमता आ गई काम करने की। किसी को भी पैसा उनके क्षमता, उनके इफिशियंसी के अनुसार दिया जाएगा। 10 और 15, 10 25, 25 और 6 31 यूनिट की मजदूरी दिया है 310 रुपये। 1 यूनिट की मजदूरी होगी 10 रुपये। अब ABC का पूछ रहा है, ए का इफिशियंसी है 15 दहम्मा ए को मिलेगा 150 रुपये। बी की इफिशियंसी है 10 दहम्मा 100, इसको मिलेंगे 100 रुपये। और सी की इफिशियंसी है 6, तो 6 दहम्मा 60। इन तीनों को जोड़े तो मित्रों कितना होना चाहिए? 310 रुपये होना चाहिए। 150 और 100 250 में 60 जोड़ेंगे 310 रुपये। अब यही चीज़ हम लोग रेशियो में कैसे करेंगे? 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/10। इसका एलसीएम बनेगा 60। तो मित्रों हम देखिए यहाँ पर समझेंगे 60 60 60। ये देखिए 15 चौका 60, 10 और 6 दहम्मा 60। ये देखिए मित्रों 15 10 25 6 31 यूनिट का दाम दिया 310 रुपये। इसके बाद देखिए यहाँ पर किया गया है यही चीज़। तो अपना 150 100 और 60 ऑप्शन नंबर ए में मिलता है। अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, मोहन ने एक नौकर को इस शर्त पर रखा नौकरी पर कि 10 दिन के बाद वह उसे 200 रुपये वेतन देगा तथा कपड़े का सेट देगा। नौकर केवल 5 दिन बाद नौकरी छोड़ देता है। मोहन ने 20 रुपया तथा उसके वेतन के समानुपात कपड़ों का सेट दिया। तो आपको बताना है कपड़ों के सेट की कीमत क्या है। मित्रों देखिए सेम टू सेम समय काम वाला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए पहली बात तो टाइमिंग दिया है और ये मजदूरी दिया है। कपड़े का सेट देने के बाद क्या कंडीशन रखा है? तो ये जो मजदूरी मिल रही है, जो काम हुआ, काम का रिस्पॉन्स है, वर्क की बात कर रहा है। इसलिए मित्रों हम लोग M1 D1 T1 बटा W1 समझेंगे। ये देखिए कह रहा है 10 दिन, तो ऊपर रखिए आप 10। मजदूरी कितना मिला? 200 रुपया, क्योंकि यही तो अपने काम का रिजल्ट है। और हमेशा नीचे काम होता है, टाइमिंग हमेशा ऊपर होता है। अब कपड़ों का सेट देता है, हम लोग मान लेते हैं कपड़ों का सेट का दाम X रुपया है। उसने 10 दिन तक काम नहीं किया, उसने काम किया 5 दिन तक। हम कहेंगे यहाँ टाइमिंग ऊपर रखते हैं 5 और इसको मुद्रा मिला है 20 रुपये। कपड़ों का सेट भी दिया गया है, देखिए कपड़ों का सेट दिया गया। तो कपड़े का सेट का दाम था X रुपये। हम कहेंगे 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस 2 एकम 2x बराबर 200 प्लस का x। ये देखिए मित्रों ये x इधर आएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ x। 2x में से 1x निकल गया, x 200 में से 40 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 160। कपड़ों की कीमत 160 रुपये। अपना अगला प्रश्न है, 10 औरतें किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। तो मित्रों कह रहा है 10 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं। 10 बच्चे इसे 12 दिन में समाप्त करेंगे। मित्रों 10 लड़के इसे 12 दिनों में समाप्त करेंगे। आगे कह रहा 6 औरतें और 3 बच्चे, 6 औरतें और 3 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो मित्रों 10 ही महिलाएं थी, 10 ही लड़के थे। महिलाएं 8 दिन लिए हैं, लड़के 10 दिन लिए हैं। इसका मतलब लड़कों की काम करने की क्षमता थोड़ा स्लो है, लड़कों की इफिशियंसी कम है। अब मित्रों हम लोग इस टाइप के प्रश्न को अभी पीछे दो प्रश्न करवाए हैं, उसी विधि से हम लोग यहाँ भी काम करेंगे। तो मित्रों सबसे पहला काम हम लोग महिला और बच्चे की इफिशियंसी ज्ञात करें। 8 दहम 80 F बराबर 12 दहम 120 B। 0 से 0 निकल गया,
4 दूनी 8, 4 तिया 12। कहने का मतलब 2 महिला के बराबर 3 लड़के हैं। अब देखिए मित्रों, हम लोग चाहे महिलाओं को पुरुषों में बदल ले, पुरुषों को महिलाओं में बदल ले। देखिए यहाँ पर तीन लड़के के बराबर 2 महिला है। यहाँ पर 3 लड़कों की बात किया, 6 महिला पहले से थी, तो 3 लड़कों के बराबर 2 महिलाएं कितनी आ गई? 6 2 8 महिलाएं आ गई। अब हम लोग अपना फार्मूला बस यही लगाएंगे, E1 T1 बराबर E2 T2। यहाँ पर महिलाएं हैं 8, हम कहेंगे 8 गुणे टाइमिंग कितना लेंगी? ये देखिए टाइमिंग ही तो ज्ञात करना, हम कहेंगे टाइमिंग बराबर, ये देखिए मित्रों, अगर हम लोगों ने यहाँ पर महिलाओं को लिया है तो हम लोग सिर्फ यहाँ से महिलाएं ही लेंगे, कहेंगे 10 गुणे का टाइमिंग कितना है? 8। ये देखिए मित्रों 8 से 8 निकल गया, कितना टाइमिंग मिल गया? 10। अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न यह है, सेम इसी टाइप का प्रश्न है, 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिनों में। देखिए मित्रों 6 पुरुष हैं और 12 महिलाएं हैं, ये दोनों काम को कितने दिनों में करते हैं? 20 दिनों में। पुरुष भी टाइमिंग 20 लेंगे और महिला भी टाइमिंग 20 लेंगे। तो मित्रों आगे कह रहा 8 पुरुष और 16 महिलाएं इसके दुगने कार्य को कितने दिनों में करेंगे। इस वाले सवाल में ध्यान रखिएगा, ये शब्द बढ़ गया है, तो इस शब्द से आपको घबराना नहीं है। ये शब्द को हम लोग लास्ट में इससे निपटेंगे, इसको वैसा वैसा रहने दो, हम लोग इससे नाम लास्ट में बात करेंगे। अब कह रहा 8 पुरुष और 16 महिलाएं काम कितने दिनों में करेंगे? 8 पुरुष और 16 महिलाएं, 16 महिलाएं काम को कितने दिनों में करेंगे? मित्रों सबसे पहला काम हम लोग क्षमता निकालेंगे। देखिए टाइम सेम ले रहे हैं, तो 6 पुरुष 12 महिलाएं, कहने का मतलब 1 पुरुष के बराबर कितनी महिला? 2 महिला। देखिए मित्रों 6 दूनी 12, 1 पुरुष के बराबर कितनी महिला? 2 महिला। ये अपना इफिशियंसी आ गई। अब कह रहा 8 पुरुष और 16 महिलाएं, ये देख रहे हैं हम लोग, एक पुरुष के बराबर कितनी है? 2 महिलाएं, तो 8 पुरुषों के बराबर 16 महिलाएं, 16 टोटल महिला कितनी आ गई? 32। फार्मूला हम लोग जानते हैं, E1 T1 बराबर E2 T2। ये देखिए मित्रों महिलाएं कितनी है? 32। मान ले टाइमिंग एक्स है, अब महिलाओं वाला ही मैटर रखेंगे, महिलाएं हैं 12, हम कहेंगे 12। टाइम कितना लेंगी? 20, आप कह दीजिए 20। हम लोग इसको 4 से निकाल दे, 8 चौक 32, 4 तिया 12, 4 से निकालेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 तिया 15, यहाँ पर 2 बचा है, 15/2। कहने का मतलब मित्रों 15/2, 15/2 7.5 दिन में काम अपना हो जाएगा। अब हम लोग इनसे मिलेंगे, काम कह रहा दुगना, 1 गुना काम करने में 7.5 दिन, दुगना काम करने में कितना दिन? 7.5 15। कहने का मतलब 2 से गुना करेंगे, 2 से निकल जाए, कितना मिलेगा? 15। अपना ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इस वाले शब्द को हम लोग बाद में समझ लेंगे, जिस तरीके से यहाँ समझा गया। 1 काम करने में उसको 7.5 दिन, 2 काम करने में 15 दिन। अगला प्रश्न ये है, 30 टंकर एक किताब को 30 दिन में टाइप करते हैं, कितने दिनों के बाद 5 टंकर काम छोड़ दे कि किताब 35 दिन में टाइप हो जाए? कुछ नहीं, वही पुराना फार्मूला, E1 T1 बराबर E2 T2। ये देखिए मित्रों 30 टंकर, तो हम कहेंगे 30 कितने टाइम? 30 दिन। अब कह रहा है 30 दिनों तक टाइप करते हैं, कितने दिनों के बाद 5 टंकर काम छोड़ दे? पहली बात 5 दिन तक काम चलेगा, कितने टंकरों के द्वारा? 30 टंकरों के द्वारा 5 दिन तक काम चलेगा। कह रहा है कितने दिनों के बाद, नहीं यहाँ पर टाइमिंग नहीं दिया है, ये टाइमिंग नहीं दिया है मित्रों, गलत हो जाएगा। देखिए कितने दिनों के बाद, मान लीजिए कि x दिनों के बाद 5 टंकर काम छोड़ दे। अब टंकर कितने बचे हैं? 25। कि काम 35 दिन में हो जाए, किताब 35 दिन में टाइम हो जाए, तो मित्रों अगर 35 दिन का टाइम लग रहा है तो x दिन काम हो गया है, तो उसको घटाना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि शुरुआत से 35 दिन लगा है। अगर शुरू में x दिन का काम हुआ है तो x हमको क्या करना होगा? माइनस करना होगा। अब हम लोग मित्रों कहेंगे इसको 3 त्रिका 9, मतलब 900, ये हो गया 30x प्लस, हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 पंचे 125,
125 के 5 आपका कैरी हो गया 12, 25 तिया 75, 75 और 12 87 और माइनस का 25 से कम 25x। ये देखिए मित्रों 900, ये इधर प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा 875। ये देखिए 30x में से 25x क्योंकि माइनस से निकल जाएगा, कितना बचेगा 5x बचेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25 बराबर का 5x, 5 बचे 25, कहने का मतलब x बराबर 5। अपना ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मित्रों। देखिए कितने आसानी से, कोई कुछ भी नहीं, बस E1 T1 बराबर E2 T2। बस धैर्य के साथ आप प्रश्न को करते जाइए, गलती का कोई चांस नहीं है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, ये सवाल काफी पूछता है। प्रतिदिन 8 काम करके, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बात बदली है, ध्यान लगाइएगा तभी मैटर समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ पर चीजें थोड़ा सा दिक्कत करेंगी। प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 120 व्यक्ति 120 मीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ी तथा 2 मीटर गहरी एक नहर 8 दिन में खोद सकते हैं तो कितना, तो प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 729 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर गहरी नहर को 32 दिनों में कितने व्यक्ति खोद पाएंगे। तो मित्रों देखिए यहाँ पर टाइमिंग दिया है और वर्क भी दिया है। नहर की खुदाई करनी है तो काम ही तो है, हम लोग फार्मूला M1 D1 T1 बटा W1 यही प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब M1 D1 T1 बटे का W1 बराबर M2 D2 T2 बटे का W2 प्रयोग करेंगे। ये देखिए मित्रों कह रहा है कितने व्यक्ति हैं, 120 व्यक्ति हैं, ठीक है 120 व्यक्ति हैं। कितने घंटे काम करते हैं प्रत्येक दिन, 8 घंटे काम करते हैं। चलिए 8 घंटे, कितने टाइमिंग लेते हैं, ये देखिए मित्रों 8 दिन 120, इतना करने में 8 दिनों का टाइमिंग लेते हैं। तो टाइमिंग कितना दिया है, 8 दिन दिया है। अब कह रहा है 162 मीटर लंबी। तो मित्रों यही तो हम लोग काम कर रहे हैं, काम हमेशा नीचे रहेगा। हम कहेंगे 162 गुणे कितना है चौड़ाई 12 मीटर, हम कह देंगे 12 गुणे का 2 बराबर। ये देखिए मित्रों अब कह रहा है तो प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 729 मीटर लंबे 10 मीटर चौड़े 3 मीटर गहरी नहर को 32 दिनों में करते हैं। कितने व्यक्ति मान ले x, टाइम कितने लिए हैं 32, प्रतिदिन कितने घंटे काम होता है, यहाँ पर मित्रों प्रतिदिन 6 घंटे काम होता है, हम कह देंगे 6 बटा कितना 729 मीटर लंबी है और चौड़ाई है 10 मीटर, गहराई दिया है 3 मीटर। अब देखिए मित्रों हमने नीचे यहाँ पर गुणा क्यों किया, क्योंकि नहर एक 3D आकृति है और 3D आकृति में हमेशा आयतन होता है और आयतन का फार्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे का ऊंचाई। तो यही तो काम हुआ। तो इसीलिए मित्रों यहाँ पर सभी लोगों को नीचे गुणा कर दिया गया है। ये देखिए 1 2 3, इसीलिए इसको 3D कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर गुणा कर दिया गया है, यही अपना वर्क है नीचे, क्योंकि W अपना वर्क ही होता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बात समझ में आई। अब मित्रों इसको देखिए सॉल्व करना है तो कैसे चीजें काटते हैं इसको समझ जाइए। इधर हम लोग ऊपर नीचे काटेंगे बराबर में नहीं, यहाँ हम लोग ऊपर नीचे काटेंगे और सीधे सीधे हम लोग बराबर में काट सकते हैं। ये देखिए 3 से निकालेंगे, 3 दूनी 6 मित्रों 2 मिला, इस 2 को निकालेंगे कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 5 मिल जाएगा। ध्यान रखते चलिएगा आसानी से। 8 से निकालेंगे 8 चौक 32, यहाँ पर हम लोगों को 4 मिला है। अब देखिए इस 4 से निकालेंगे क्या मिल जाएगा, 4 दूनी 8 2 मिलेगा, इस 2 से ये 2 निकल जाएगा, इस 12 से ये 12 निकल जाएगा, ऊपर 10 मिलेगा। अब देखिए मित्रों ऊपर हम लोगों को मिला है 10 और कुछ भी नहीं है, नीचे मिला है यहाँ पर 162 बराबर। ऊपर क्या, ऊपर सब चीज कट गया, सिर्फ है x, नीचे है 729 गुणे का 5। ये देखिए मित्रों हम लोग इसको 81 से काटेंगे, 81 दूनी 162, 81 नवैया 729, 2 से निकालेंगे मित्रों क्या मिलेगा 5। ये देखिए
9 पचे 45, इधर में भाग इधर में आएगा, गुणा हो जाएगा। हम कहेंगे 45 गुणे का 5, हम लोग कहेंगे 225। कितना आ जाएगा मित्रों? 225। अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न में कुछ था नहीं और कैसे चीजें हम लोग काटते हैं, आपको संपूर्ण बात समझ में जरूर आया होगा। तो मित्रों चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछा गया है और जो रूल बताया गया है वो कैसे काम करता है वो चीज़ दिखा रहा हूँ। तो मित्रों वीडियो ये थोड़ा सी लंबी तो जरूर हो जाएगी, लेकिन आपको इसी वीडियो में पूरा का पूरा मैटर कंप्लीट हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए मित्रों, अगर आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो किसी चैप्टर से 100, 150, 200 प्रश्न अगर सॉल्व कर लेते हैं, आपका पूरा का पूरा मैटर एकदम तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैंने लगभग 40-50 प्रश्न उधर कराया था, 40-50 प्रश्न यहाँ करा दे रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा समय काम को लेकर और प्रश्नों की जरूरत है, मतलब चीज़ें और थोड़ा पुख्ती करनी है, तो एक वीडियो अभी इस पर और आ जाएगी। चलिए मित्रों हम लोग देखते हैं, अभी 8-10 प्रश्न और है। 2 व्यक्ति एक काम को 9 दिन में समाप्त कर लेते हैं। इससे दुगने कार्य को पूरा करने के लिए 12 दिनों में कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ये देखिए मित्रों, यहाँ पर दुगना शब्द आ गया तो हम लोग इससे लास्ट में निपटेंगे। 2 व्यक्ति काम कितने दिनों में कर रहे हैं? 9 दिनों में। हम कहेंगे 2 गुणे का 9। अब कह रहा है 12 दिनों में इस काम को करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? 12 दिनों में हम मान लेते हैं x चाहिए। अब देखो मित्रों, 2 से निकालेंगे कितना आएगा? 6 मिलेगा। 3 से निकालेंगे 3, 3 से निकालेंगे 2। कहने का मतलब x बराबर 3/2। 1.5 दिन लगेगा एक काम करने में, काम दुगना करना है। 1.5 दिन लगा एक काम करने में, दुगना काम करने में 3 दिन लगेगा। अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 25 दिन में, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 5 दिन तक काम किया, कितना काम शेष रह गया है? चलिए मित्रों, ए काम 25 दिनों में, बी काम 30 दिनों में करता है, तो ये बताइए। चलिए ठीक है, सबसे पहला काम एलसीएम लेंगे, ये पता हो जाएगा टोटल वर्क कितना है। इसका एलसीएम बनेगा 150। अब हम लोग 25 का भाग लगाएंगे, 25 छक्का 150, 5 तिया 15। कहने का मतलब ये एक दिन में 5 काम, बी कितने काम? 6 काम। कह रहा है उन्होंने मिलकर 5 दिन तक काम किया। दोनों लोग मिलकर 5 दिन तक काम करेंगे। 6 5 11 काम एक दिन में करते हैं, 5 दिन में 11 पचे 55 काम हो जाएगा। 150 काम था, 55 काम हो गया, बचा है काम कितना? 95। कह रहा है कितना काम शेष रह गया? मैंने इसके पहले बताया है, जिसको पूछा जाएगा उसको ऊपर बटा नीचे टोटल वर्क। क्यों? क्योंकि काम बचा है 95, टोटल वर्क था 150, इसी का तो भाग पूछ रहा है जो शेष काम है। तो इसीलिए देखिए 5 से निकालेंगे हम लोग 19 पचे 95, 30 पंचे 150, 19/30। अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। ए और बी एक काम को 10 दिन 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए काम 10 दिन में, बी काम 16 दिन में समाप्त कर सकता है। एक कार्य करना शुरू करता है, वह एक दिन एकांतर के रूप में एक एक करके काम करते हैं। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? कहने का मतलब ये मित्रों, ये लोग काम अल्टरनेट तरीके से करते हैं, एक एक दिन छोड़ के करते हैं। बस जैसा प्रश्न बोले वैसा करते चलिएगा, एकदम सटीक उत्तर प्राप्त होगा। इस प्रश्न में ध्यान रखिएगा, जैसा बोले वैसा करेंगे। और मैं इस प्रश्न में थोड़ा आपको एक पैटर्न बता दूंगा, उस पैटर्न को फॉलो करिएगा। ये इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर आपको थोड़ा जल्दी प्राप्त होगा बिना गलती का। सबसे पहला काम इसका हम लोग लेंगे एलसीएम, तो ये पता हो जाएगा टोटल वर्क कितना है। 16 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 5 80। देखिए 80 दोनों संख्याओं से कट जाएगा, इसलिए एलसीएम हो गया 80। ये एक दिन में 8 काम, 16 5 80, ये एक दिन में 5 काम। तो कह रहा एक काम करना शुरू करता है। अगर एक काम करना शुरू करता है मतलब पहले दिन कितना काम होगा? 8। दूसरे दिन काम कितना होगा? 5। लेकिन टोटल काम कितना हो जाएगा? 13, क्योंकि 8 तो पहले से हुआ था, 5 भी करेगा, 8 5 13 काम दूसरे दिन। अब मित्रों देखिए काम करना है 80,
अगर आप इस तरीके से एक एक दिन करते जोड़ते चलिएगा, सुबह हो जाएगी और तब तक चिड़िया उड़ गई होगी। जब चिड़िया उड़ गई होगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। मित्रों, आप किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए कि 80 के आसपास पहुंचे, इससे ज़्यादा ना होइए। क्यों? क्योंकि काम को हम लोगों को 80 ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 13 छम 78, हम अगर 6 से गुणा करते हैं तो 78 काम हो जाएगा, 2 काम बचेगा। तो देखिए मित्रों, 6 दूनी 12, 12 दिनों में कितने काम हो गए? 78। काम बचा है कितना? 2। अब ये 2 काम ए करेगा कि बी, इसको समझते हैं। ये देखिए मित्रों, दिनों की संख्या क्या आई है? 12। 12 एक सम संख्या है। तो देखिए मित्रों, ये है 1, ये है 2। तो देखिए विषम संख्या पे ए है, सम संख्या पर बी है। यही पैटर्न हमेशा फॉलो करेगा। यहाँ से देखिएगा, अगर सम संख्या है तो काम को बी ने समाप्त किया है, अगर विषम संख्या होगी काम को ए ने समाप्त किया है, अगर सम संख्या है तो काम को बी ने समाप्त किया है। अब ये 2 काम करने के लिए अगले दिन कौन आएगा? 13वें दिन ए आएगा। ए की क्षमता है 8, हम कह देंगे 8। 1/4 कहने का मतलब 12 दिन यहाँ से लगा था, 1/4 दिन यहाँ से लगा था। कहने का मतलब 12 प्लस का 1/4, 12 चौक 48, 48 1 49, 49/4 दिन में ये काम अपना जो है अल्टरनेट तरीके से हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एसएससी सीजीएल 2022 का ही प्रश्न है। 10 आदमी एक काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनमें से 4 कार्य छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिनों में पूरा हो सकता था वह 50 दिनों में पूरा हुआ। कार्य शुरू होने के कितने दिनों बाद 4 आदमी कार्य छोड़कर चले गए? चलिए मित्रों, 10 आदमी थे, काम कितने दिनों में पूरा होना था? 40 दिनों में। चलिए हम कह दें 10 चौक 40। अब कह रहा है कि लेकिन कुछ दिनों के बाद उनमें से 4 काम छोड़कर चले जाते हैं। तो कुछ दिनों तक 4 छोड़कर चले जाते हैं, इसका मतलब ये 10 आदमी कुछ दिनों तक तो लगे रहे। वो मान लीजिए टाइम कितना है अपना x। आगे कह रहा है 4 काम छोड़कर चले जाते हैं, 10 लोग थे, अब कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। तो मित्रों, काम कितने दिनों में ऐसा करने से हुआ? 50 दिनों में। अब देखिए, अगर x दिन काम हुआ है, इसका मतलब 50 दिन थोड़ी ना होगा, 50 माइनस x होगा, क्योंकि जो शुरुआत में जितने दिन काम हो गया उसको 50 में से घटाना है, क्योंकि भाई टोटल काम कितने दिन चलेगा? कंडीशन के अकॉर्डिंग 50 ही दिन चलेगा, ठीक ना। अब देखिए, ये हो गया 400 बराबर 10x माइनस 6 पंचे 30 प्लस 300 माइनस का 6 कम 600। ये देखिए 400 में से 300 निकल जाएगा, बचेगा 100 और इधर बच जाएगा 4x। 10 में से 6 निकल जाएगा 4x बराबर 25 चौका 100। कितना आ जाएगा मित्रों? 25 दिन। तो 25 दिनों के बाद ये 4 आदमी काम छोड़कर चले गए थे। अपना अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा है, एसएससी सीजीएल 2022 का प्रश्न है। प्रश्न में कुछ है नहीं। एक कारखाने में और अजय और विजय हीरे काटने के लिए एक ही मशीन पर काम करते हैं, लेकिन बारी बारी से घंटे के आधार पर कार्य करते हैं। कहने का मतलब एक दिन अजय करेगा तो एक घंटे अजय करेगा तो 1 घंटे विजय करेगा, अल्टरनेट तरीके से। सेम वही बात कह रहा है। फिर विजय दूसरे घंटे के, कहने का मतलब अजय पहले घंटे के लिए, फिर दूसरे घंटे के लिए विजय करता और इसी तरीके से आगे काम करते हैं। अजय काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है। अजय ने काम को 6 घंटों में पूरा किया। विजय काम को 16 घंटों में पूरा कर सकता है।